हेलो क्लास 10 के बच्चों, आज हम आपके पोएट्री का एनिमल्स वाला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसके पीछे हमने अमांडा वाला वीडियो बनाया था। जितने भी वीडियो हैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10 2021 का न्यू सिलेबस वाला प्लेलिस्ट खोद लीजिए, वहाँ पे सब कुछ आपका सारा वीडियो आपका क्रम वाइज मिल जाएगा। तो आज हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक वर्ड की मीनिंग समझते हुए सीखने वाले हैं। कहानी भी अच्छी है। ये वीडियो खत्म होते होते 10 से 15 मिनट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए, नाम है चैप्टर का एनिमल्स यानी जानवर। इसके राइटर है वाल्ट व्हाइटमैन। राइटर कौन है? वाल्ट व्हाइटमैन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसकी मैं थोड़ी सी समरी आपको बता दूं। ये एक्चुअली एक जानवर और इंसान की कहानी है। इंसान ये कहना चाहता है कि आदमी अपने सारी चीज़ों को, अपने गुणों को खो रहा है और उसके गुणों को जानवर क्या कर रहे हैं? अपना रहे हैं। तो हमें भी जानवरों की तरह बदल जाना चाहिए। तो इसी को हम सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं क्या है। आई थिंक, मुझे लगता है। आई कुड टर्न, टर्न में सोता मुड़ जाना, परिवर्तित हो जाना चाहिए। आई थिंक, मुझे लगता है। आई कुड टर्न, हमें परिवर्तन लाना चाहिए, हमें परिवर्तित हो जाना चाहिए। एंड लिव, और रहना चाहिए विथ एनिमल्स में, जानवरों के साथ। ये राइटर ये कहना चाहता है कि आई थिंक आई कुड टर्न, मुझे लगता है कि हमें अपने आप में क्या लाना चाहिए? परिवर्तन लाना चाहिए। एंड लिव विथ एनिमल, और हमें जानवरों के साथ रहना चाहिए। आई थिंक आई कुड टर्न, मुझे लगता है मुझे बदल जाना चाहिए, अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए। एंड लिव विथ एनिमल, और जानवरों के साथ हमें रहना शुरू कर देना चाहिए, जानवरों के साथ हमें रहना चाहिए। दे आर, जो होते हैं, सो प्लेसिड, सो मीन्स होता अत्यधिक, प्लेसिड मीन्स होते हैं शांत, जो अत्यधिक शांत होते हैं। एंड सेल्फ कंटेन्ड, एंड सेल्फ मीन्स होते हैं, सेल्फ मीन्स खुद से, कंटेन्ड मीन्स होता है संयमी, और बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? संयमी होते हैं, धैर्यवान होते हैं। तो यही कह रहा है, आई थिंक आई कुड टर्न, मुझे लगता है कि हमें बदल जाना चाहिए। एंड लिव विथ एनिमल, और जानवरों के साथ रहना शुरू कर देना चाहिए। दे आर सो प्लेसिड, जो बहुत ही अधिक शांत रहते हैं। एंड सेल्फ कंटेंट, और संयमी रहते हैं, जो बहुत अधिक शांत और संयम रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंसान शांति से नहीं रह सकता। अभी उसको कुछ बोल दो तो गुस्सा करने लगता है, धैर्य अपना खो देता है। लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं, उन्हें मार भी दो, गाली भी दे दो, लेकिन बेचारे शांत रहते हैं और आत्म संयमी रहते हैं, गुस्सा भी नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आई स्टैंड, मैं खड़ा होके, एंड लुक, मैं खड़ा रहता हूँ, एंड लुक, और देखता हूँ। एट देम मीन्स उन्हें, लॉन्ग एंड लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स होता लंबे लंबे समय तक। यानी मैं आई स्टैंड, मैं खड़ा होके, खड़ा होता हूँ, एंड लुक, और देखता हूँ। एट देम मीन्स उन्हें, लॉन्ग लॉन्ग, लंबे लंबे समय तक। मैं खड़ा होके उन जानवरों को देर तक देखता हूँ, यानी लंबे समय तक देखता ही रहता हूँ। तो एक बार फिर से देखिएगा। आई थिंक आई कुड टर्न, मुझे लगता है कि मुझे बदल जाना चाहिए। एंड लिव विथ एनिमल्स, और जानवरों के साथ रहना चाहिए। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, जो बहुत शांत और संयमी रहते हैं। आई स्टैंड, मैं खड़ा रहता हूँ। एंड टुक एट देम, और उन्हें देखता हूँ। लॉन्ग लॉन्ग, लंबे लंबे समय तक मैं खड़ा होकर उन्हें देर तक देखता रहता हूँ। आगे देखिए, यहाँ पे चले नीचे है, आपको दिख पा रहा होगा। ये नीचे की लाइन आप देखिएगा। दे डू नॉट स्वेट, दे जो कि डू नॉट स्वेट, स्वेट मीन्स होता पसीना, जो पसीना नहीं बहाते हैं। पसीना ना बहाने का मतलब ये है कि परिश्रम ना करना। तो आप ये कहेंगे दे डू नॉट स्वेट, वे पसीना, वे परिश्रम नहीं करते हैं। एंड वाइन अबाउट दियर कंडीशन, एंड वाइन मीन्स होता शिकायत करना, वो शिकायत नहीं करते हैं। अबाउट दियर कंडीशन, अपने हालातों की। ये वाइन एंड से जुड़ा हुआ, इधर डू नॉट के साथ ही लगेगा। दे डू नॉट वाइन, दे डू नॉट स्वेट, समझ में आ रहा? दे डू नॉट स्वेट, वे परिश्रम नहीं करते हैं। एंड वाइन, और शिकायत नहीं करते हैं। अबाउट दियर कंडीशन, अपने हालातों पर। ना तो जानवर परिश्रम करते हैं और ना ही अपने हालातों की शिकायत करते हैं। ये नहीं रोते कि हमको कहाँ बांध देते हो, हमको घास फूस खिलाते हो, कभी वो अपने हालातों की शिकायत नहीं करते। तो वही कह रहा है, दे डू नॉट स्वेट, वे परिश्रम नहीं करते हैं। एंड वाइन अबाउट दियर कंडीशन, और अपने हालातों पर नहीं रोते हैं, अपने हालातों की शिकायत नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई अवाक, दे डू नॉट लाई अवाक, दे डू नॉट मीन्स होता वे नहीं, लाई मीन्स होता है लेटे रहते हैं, अवाक मीन्स जागते हुए, वे जागते हुए नहीं लेटे रहते हैं। इन द डार्क मीन्स अंधेरे में, यानी रात्रि में, वे रात्रि में जागते हुए नहीं लेटे रहते हैं। एंड वीप फॉर दियर सिंस, वीप मीन्स नहीं रोते हैं, फॉर दियर, नहीं रोते का मतलब इधर वाले नॉट से लेके चल रहा है। एंड वीप फॉर दियर सिंस मीन्स होता अपने अपराधों पर, अपनी गलतियों पर, या फिर अपने पापों पर, और अपने पापों पर वे नहीं रोते हैं। ध्यान से समझिएगा। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट दियर कंडीशन, वे परिश्रम नहीं करते हैं और अपने हालातों पे चिंता नहीं करते हैं, यानी शिकायत नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई अवाक
इन द डार्क, वे अंधेरे में लेटे हुए, लाई मीन्स लेटे हुए, अवाक मीन्स जागना, वे अंधेरे में लेटे हुए नहीं जागते, एंड वीप फॉर देयर सिंस, और वीप मीन्स नहीं, एंड वीप और नहीं रोते, फॉर देयर सिंस अपने पापों पर, और अपने पापों पर वे नहीं रोते। कहने का मतलब ये कहना चाहता है, जैसे आदमी है, आदमी क्या करता है, दिन भर जो कुछ भी जो मन आएगा सो करेगा, फिर रात को जब बिस्तर पे पड़ेगा तो सोएगा नहीं, ऐसे लेटा रहेगा और आँख खोल के सोचता रहेगा। तो वही कह रहा है कि जो जानवर होते हैं मनुष्यों की तरह क्या करते हैं, वो लेटे लेटे नहीं जागते हैं, और फिर जो आदमी किया रहता है दिन भर में वही अपने पापों को याद करता है, फिर सोचता है मैंने तो ये गलत कर दिया। तो ऐसा जानवरों के साथ नहीं है। तो वही कह रहा है, दे डू नॉट लाई ए वॉक इन द डार्क, वे अंधेरे में जागते हुए नहीं सोते हैं, एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं कि हमने ये पाप कर दिया। आगे देखिए, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, दे डू नॉट मेक मी सिक, सिक मीन्स होता है परेशान करना, वे मुझे परेशान नहीं करते, दे डू नॉट मेक मी सिक, वो मुझे परेशान नहीं करते, डिस्कसिंग मीन्स होता है बातचीत करके, देयर ड्यूटी मीन्स अपनी जिम्मेदारियों की, टू गॉड मीन्स भगवान के प्रति, वो ये कहना चाहता है भगवान के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेके वे मुझे डिस्कस करके बात कर करके परेशान नहीं करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, दे डू नॉट मेक मी सिक, सिक मीन्स परेशान करना, वे मुझे परेशान नहीं करते हैं, डिस्कसिंग देयर ड्यूटी अपने कर्तव्यों को लेके, टू गॉड मीन्स भगवान के प्रति, यानी ये जो जानवर होते हैं भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों को लेके मुझे परेशान नहीं करते हैं। तो देखो कहने का मतलब ये इंसान क्या है, भगवान के प्रति लेगा, भगवान को ये चढ़ाना चाहिए, भगवान को वो चढ़ाना चाहिए, भगवान की पूजा ये करनी चाहिए, यहाँ मंदिर बनाना चाहिए, यहाँ ये करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वही ये कह रहा है, ये जो राइटर वो ये कहना चाहता है कि ये जानवर जो होते हैं भगवान के प्रति अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्यों को लेकर इसके बारे में बात विचार विमर्श करके मुझे परेशान नहीं करते। ठीक है, फिर से देखिए, दे डू नॉट स्वेट, वे परिश्रम नहीं करते, एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और अपने हालातों पे नहीं रोते, चिंतित नहीं होते, दे डू नॉट लाई अवाक इन द डार्क, वे अंधेरे में जागते हुए नहीं सोते, एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं, दे डू नॉट मेक मी सिक, जो मुझे परेशान नहीं करते, डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर, जो भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर उसके बारे में बातचीत करके मुझे परेशान नहीं करते। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, नॉट वन डिससेटिस्फाइड, नॉट वन मीन्स होता कोई भी नहीं, इज है, डिससेटिस्फाइड मीन्स होता असंतुष्ट, कोई भी असंतुष्ट नहीं है। कहने का मतलब जो जानवर होते हैं वो कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं होता, असंतुष्ट का मतलब ये हमेशा संतुष्ट रहते हैं, यानी कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं रहता। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, नॉट वन कोई भी नहीं, इज डिमेंटेड मीन्स होता है पागल होना, कोई भी पागल नहीं होता, विथ द मानिया मीन्स पागलपन, मानिया मीन्स होता पागलपन, कोई भी पागलपन से पागल नहीं होता। ऑफ ओनिंग मीन्स होता है मालिक बन, ओनिंग मीन्स खुद का यानी मालिक, ऑफ ओनिंग मालिक बनने के लिए, थिंग्स मीन्स किसी वस्तु के, यानी किसी वस्तु के मालिक बनने के पागलपन में कोई भी जानवर पागल नहीं होता। जैसे कहने का मतलब मान लो कोई चीज़ आपको चाहिए कि हम इसके मालिक बन जाए, तो उसके मालिक बनने का जो आपका पागलपन है, मालिक बनने का जो पागलपन है, उस पागलपन में आप पागल हो जाओ एकदम से। वही बात कर रहा है कि नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी असंतुष्ट नहीं होता, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मानिया, नॉट वन इज डिमेंटेड कोई भी पागल नहीं होता, विद द मानिया मीन्स पागलपन से, मानिया मीन्स पागलपन से, ऑफ ओनिंग थिंग्स किसी भी वस्तु के मालिक बनने के, किसी भी वस्तु के मालिक बनने के पागलपन में कोई भी जानवर पागल नहीं होता, लेकिन इंसान हो जाता है। आगे देखिए, नॉट वन नील्स, नॉट वन मीन्स कोई भी नहीं, नील्स मीन्स होता है घुटनों के बल झुकना, कोई भी नहीं झुकना, जानवरों की बात हो रही, कोई भी जानवर नहीं झुकता। टू अनदर मीन्स दूसरे के, कोई भी जानवर दूसरे के सामने नहीं झुकता। नॉर टू हिज काइंड, और ना ही टू हिज मीन्स उनके काइंड मीन्स प्रकार, और ना ही उनके प्रकार के जानवरों के साथ, दैट लिव्ड जो रहते थे थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, जो हजारों साल, थाउजेंड्स मीन्स हजारों, ऑफ ईयर्स एगो मीन्स सालों पहले, जो हजारों साल पहले उन्हीं की तरह जानवर रहते थे, और ना ही उनके सामने वो झुकते हैं। तो कह रहा नॉट वन नील्स, कोई भी नहीं झुकता, टू अनदर दूसरे के सम्मुख, कोई भी जानवर दूसरे के सम्मुख नहीं झुकता। नॉट टू हिज काइंड, और ना ही अपने प्रकार के जानवरों के सामने झुकते हैं, जो हजारों सालों पहले, लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, जो हजारों सालों पहले रहा करते थे। कहने का मतलब ये देखो, गांधी जी हो गए, सरदार पटेल हो गए, और भी राजनेता थे, हम क्या करते हैं, उन्हें पूजते हैं, उनके सामने सर नतमस्तक करते हैं, वो हमारी ही तरह तो इंसान ही थे,
लेकिन हम उनके सामने क्या करते हैं, घुटने टेकते हैं, सर नतमस्तक करते हैं। तो वही कह रहा है, लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं, वो किसी के सामने नहीं, नॉट वन नील्स टू अनदर, किसी दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकते या सर नहीं झुकाते। ना टू हिज काइंड, ना ही जो उनके प्रकार के थे, जैसे जो नेता होता थे वो हमारी तरह इंसान थे, तो वही कह रहा है। लेकिन जानवर जो है ना ही उनके प्रकार के जो जानवर थे जो रहते थे लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर एगो, जो हजारों साल पहले रहते थे, ना ही उनके सामने वो शरीर को नतमस्तक करते हैं, यानी ना उनके सामने झुकते हैं। तो ध्यान से एक बार फिर से देखिएगा। नॉट वन टू नील्स, कोई भी नहीं झुकता, टू अनदर, दूसरे के सम्मुख, नॉट टू हिज काइंड, ना ही अपने प्रकार के, दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जो हजारों साल पहले रहते थे, वो किसी दूसरे के सामने घुटने को नहीं टेकते, और ना ही जो उनकी तरह के उनके पूर्वज से हजारों साल पहले, उनके सामने भी वो घुटने नहीं टेकते। तो ये मीनिंग इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों। आगे देखिए, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, नॉट वन कोई भी नहीं होता, इज रिस्पेक्टेबल में सम्माननीय, कोई भी जानवर सम्माननीय नहीं होता। आर अनहैप्पी, और अप्रसन्न, कोई भी जानवर सम्माननीय नहीं है और ना ही अप्रसन्न है। ओवर द होल अर्थ, पूरे के पूरे पृथ्वी पर, यानी इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी जानवर सम्माननीय नहीं है और कोई अप्रसन्न भी नहीं है, यानी ना तो वो सम्मान के काबिल है, यानी सम्मान भी नहीं है, और ना ही वो अप्रसन्न है, यानी हमेशा प्रसन्न भी रहते हैं। अप्रसन्न होने का मतलब क्या, प्रसन्न होना। आगे देखिए, फिर से एक बार मैं समझा दूं आपको। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, कोई भी किसी भी वस्तु के मालिक बनने के पागलपन में पागल नहीं होता। नॉट वन नीड्स टू अनदर, कोई भी किसी के सामने घुटने नहीं टेकता। नॉट टू हिज काइंड्स दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, ना ही अपने प्रकार के पूर्वजों के सामने घुटने टेकते हैं जो हजारों साल पहले रहा करते थे। आगे देखिए, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, कोई सम्माननीय नहीं है। आर अनहैप्पी, कोई आपका यानी नाखुश भी नहीं है। ओवर द होल अर्थ, पूरे पृथ्वी पर, यानी इस पूरे पृथ्वी पर कोई भी जानवर अप्रसन्न नहीं है और सम्माननीय भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट पैराग्राफ आपका है। सो दे शो दियर रिलेशंस, सो इसलिए दे शो दिखाते हैं, दियर रिलेशन अपने संबंधों को, यानी अपने प्रेम को, टू मी मीन्स मेरे सम्मुख, इसीलिए जानवर अपने प्रेम को हमारे सम्मुख दिखाते हैं। आई एक्सेप्ट देम, और हम उन्हें स्वीकार करते हैं। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, और हम उनके प्रेम को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। सो दे शो दियर रिलेशन, इसलिए वे अपने संबंधों को दिखाते हैं, टू मी मीन्स मेरे सम्मुख, एंड आई एक्सेप्ट देम, और हम उनके प्रेमों को स्वीकार करते हैं। आगे देखिए, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स होता है लेके आते हैं, मेरे सामने लेके आते हैं, प्रस्तुत करते हैं। टोकन्स, टोकन्स मीन्स होता है मानवीय गुण। टोकन तो ऐसे मुद्रा होती है, लेकिन ये टोकन्स का यहाँ पे मतलब है मानवीय गुण। मानवीय गुण का मतलब क्या होता है, जैसे दया का भाव होना, प्रेम होना, ये सब मानवीय गुण है। तो यही मानवीय गुण अब जानवरों में आ गया है, तो इसी मानवीय गुण को टोकन कहा गया है। यानी दे ब्रिंग मी टोकन टू माई सेल्फ, माई सेल्फ मीन्स होता है मेरे सम्मुख, वो मेरे सम्मुख ब्रिंग मिलाते हैं। माई टोकन्स मीन्स होता है मानवीय गुणों को। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, जो मेरे सामने मानवीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं। दे ब्रिंग मी, जो मेरे सामने लाते हैं। टोकन्स माई सेल्फ, मानवीय गुणों को, जो मानवीय गुणों को मेरे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। एंड सॉरी कहाँ, आगे देखिए, दे एविंस, दे एविंस, दे मीन्स वे, एविंस मीन्स होता है दिखाना, वे यह भी दिखाते हैं क्या, देम प्लेनली, देन मीन्स होता है अपने, प्लेनली मीन्स होता है साधारण रूप से, इन दियर पोजेशन मीन्स अपने अधिकारों को, जो अपने साधारण रूप से अपने अधिकारों को भी दिखाते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, सो दे शो देयर रिलेशन टू मी, इसलिए वे अपने संबंधों को, अपने प्रेम को मेरे सामने दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और हम उनके प्रेमों को स्वीकार करते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वे मेरे सामने मानवीय गुणों को दिखाते हैं। दे एविंस देम प्लेनली, दे एविंस वे दिखाते हैं, देम प्लेनली मीन्स होता है साधारण रूप से, वे साधारण रूप से यह भी दिखाते हैं। इन दियर पोजेशन अपने अधिकारों को, वे साधारण रूप से, सामान्य रूप से अपने अधिकारों को भी दिखाते हैं। आगे देखिए, आई वंडर, वंडर मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना, मैं आश्चर्यचकित हूँ। होयर मीन्स कहाँ से, दे गेट उन्हें प्राप्त हो गया, मिल गया। दीज दोज टोकन्स, वे मानवीय गुण, टोकन्स मीन्स मानवीय गुण। कहता है ये राइटर कहता है, आई वंडर, मैं आश्चर्य में हूँ। होयर द गेट, उन्हें कहाँ से प्राप्त हो गया। दोज टोकन्स, ये मानवीय गुण, मैं आश्चर्य में हूँ कि इन जानवरों को ये मानवीय गुण कहाँ से मिल गया। डिड आई पास, क्या मैं जब गुजर रहा था, डिड आई पास मीन्स होता है गुजरना। डिड आई पास, क्या जब मैं गुजर रहा था। दैट वे, उस रास्ते से। ह्यूज टाइम एगो, ह्यूज मीन्स होता है बहुत बड़े, टाइम मीन्स समय, एगो मीन्स पहले। जब मैं, क्या मैं बहुत समय पहले जब उस रास्ते से गुजर रहा था। एंड नेग्लिजेंटली मीन्स होता है मूर्खतापूर्वक।
ड्रॉप देम में होता है गिरा देना, और मूर्खतापूर्वक मैंने उसे गिरा दिया था। तो यहाँ पे देखिएगा और छोटा कर दूं मैं, हाँ ठीक पूरा आ गया। कहता डिड आई पास, क्या जब मैं गुजर रहा था, दैट वे उस रास्ते से, ह्यूज टाइम एगो बहुत समय पहले, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम और उन्हें मूर्खतापूर्वक या मूर्खता बस उसे मैंने गिरा दिया था। यानी ये कहना चाहता है क्या मैं जब बहुत समय पहले उस रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने मानवीय गुणों को गिरा दिया था जो जानवर पा गए। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान जो है अपने मानवीय गुणों को धीरे धीरे खत्म कर रहा है और वो मानवीय गुण अब जो है जानवरों में विकसित हो रहा है। तो कहना ये चाहता है कि इंसान से अच्छे तो जानवर है, हमें जानवर बन जाना चाहिए। स्टार्टिंग लाइन से यही कहना चाहता है राइटर। तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। सो दे शो दियर रिलेशन टू मी, इसलिए वे अपने प्रेम को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आई एक्सेप्ट देम, हम उनके प्रेम को स्वीकार करते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, वे अपने मानवीय गुणों को मेरे सामने दिखाते हैं। दे एविंस देम प्लेनली, वे साधारण रूप से दिखाते हैं। इन देयर पोजीशन, अपने अधिकारों को, और वे साधारण रूप से अपने अधिकारों को भी दिखाते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मैं आश्चर्य में हूँ कि उन्हें ये मानवीय गुण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, क्या जब मैं बहुत समय पहले उस रास्ते से गुजर रहा था तो मूर्खतापूर्व या फिर मूर्खतावश उस मानवीय गुण को गिरा दिया था जो उन्हें प्राप्त हो गया। तो ये आपका लास्ट पैराग्राफ था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।